वेलकम गाइस, आज फिर से स्वागत है आपका एक और ऐसी वीडियो में जहां पे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बीएलओ के काम और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये काम करने के लिए फील्ड में उतरते हैं, किस तरीके का बिहेव आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये पीछे बच्चे हाई बाय कर रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में भी आपको कुछ दिख रहा है। एक्चुअली आज स्कूल में जो है वो टीकाकरण हो रहा है। लास्ट वेडनेसडे जो होता है ना, वो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर टीकाकरण किया जाता है बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये काम होता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है, ये भी आपके कार्य क्षेत्र में आता है। आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और स्पेशली बीएलओ, अगर आप बूथ लेवल ऑफिसर बन रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कैसा बिहेव आपको करना होगा। अब मतलब कोई बोरिंग वीडियो, कोई ऐसी फंडामेंटल नॉलेजेबल वीडियो नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट इस व्लॉग में। बेचारे बच्चे को देखो सुई ठुक रही है, कितना रो रहा है। उससे ज़्यादा मुझे इसे देख के रोना आएगा। बहुत रोती हूँ मैं भी सुई लगने पे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने लोगों को सुई लगने से डर लगता है यार। आगे का व्लॉग तो आपको गाँव में घुमाते हैं, वहाँ की सैर कराते हैं। पिछले व्लॉग्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिल रही है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी चीजें आप सीख रहे हैं, आपने स्पेशली क्या क्या सीखा। लास्ट व्लॉग में जो मैंने आपसे प्यार का धोखा, एक्चुअली उसका फंडा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि मैम है क्या। तो जो धान होता है ना, चावल, उसका बचा हुआ जो पार्ट होता है धान निकलने के बाद, उसे ये लोग प्यार बोलते हैं। और जो उसका चिट्टा लगा रहे थे वो लोग, एक के ऊपर एक रख के जो ऐसे स्क्वायर शेप में उसे एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, उसे बोलते हैं धोखा करना। तो कितना मतलब कैसा नाम रखा गया यार, इसके पीछे सारी साइंस, सारा लॉजिक फेल है। चलो प्यार बोला तो बोला, उसको इकट्ठा करने को धोखा बोल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा फनी था। तो इसीलिए वो मेरे लिए भी कुछ नया ही कल मैंने सीखा है कि प्यार का धोखा रेदर देन टीचिंग एंड स्किल्स एंड ऑल। तो वो बहुत ज़्यादा, आप में से कितने लोगों को पता था कि प्यार का धोखा क्या होता है भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ जो हमें नहीं आती, वो ये गाँव के परिवेश और गाँव वाले जो है हमें सिखा देते हैं। तो चलिए अब बाकी की बातें गांव में करते हैं, घूमते फिरते। बहुत सारी चीज़ें आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी आपको दिखाती हूँ आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण जो है वो कैसे होता है। तो देखिए ये हो रहा है हमारे यहाँ पर टीकाकरण, जो हर महीने के लास्ट बुधवार को होता है, अनमोल है ना। ये है ANM जो कि टीका लगाती है, सब बच्चों को सुई लगा लगा के रुलाती है खूब सारा। और ये सर है जो इनके सुपरविजन ऑफिसर है, ये WHO की तरफ से है। मतलब इस तरीके का जो भी काम होता है ये लोग मंथली करते हैं अलग अलग गांव में जाके। तो इनको सुपरविजन के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये अभी एक्चुअली चेकिंग करने के लिए आए हैं कि सारा काम जो है वो प्रॉपर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया लड़की है और बहुत बहुत अच्छे से काम करती है। शाम को 6-7 बजे तक जो है अभी ये काम करती रहेगी यहीं पे। हमसे भी ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग वाला काम है इन लोगों का। और ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बहुत बहुत ध्यान से, मतलब साफ सफाई से गांव वालों को सारी जागरूकता देने का काम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग शायद जिनसे परिचित नहीं होंगे, जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे के बाकी सारी चीज़ें जो है वो गांव में चल के डिस्कस करते हैं। अरे ज्योति भाग क्या, दो नालायक शैतान हमारे बालक यहाँ पे नल पे है। ये टाइम है तुम्हारे नहाने का। ये आज एक और यहाँ पर देखो, आज गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा छोटा सामान जो है वो बेचने के लिए आते हैं। क्या क्या है भैया आपकी दुकान पे? बाल खरीदते हो आप? ये असली वाले लोगों के? हाँ। कैसे ये वाले बाल हैं? हाय राम, देखो आप लोगों को पहले मैं ये दिखाती हूँ कि ये लोग करते क्या हैं। ये देखो आप लोग, ये हैं गांव में जो बाल खरीदते हैं। और ये बाल जो है पता नहीं इनका क्या किया जाता है। ये मैं इन्हीं से पूछती हूँ कि भैया एक्चुअल में इन बालों का करते क्या है। भैया बताओ, इन बालों का करते क्या हो आप? ऊपर जाते हैं, ऊपर ना पता क्या बनाते हैं, दूसरे डॉल बाल बनाते हैं। हाय हाय, इसमें तो जुए वाले बाल होंगे बहुत सारे। वो तो आते ही, फिर क्या करा जाएगा, वो तो वहाँ जाके सफाई होती है, केमिकल लगती है। अच्छा, फिर इन्हें सही कर दिया जाता है सारे बालों को। एक एक
एक बार अलग अलग हो जाता है। तो अब बाल खरीदते किस भाव? ये तो 2000 रुपये आ रहे हैं। 2000 रुपए किलो? 2000 रुपए किलो बाल? अच्छा, कटे हुए बाल नहीं चलते? कमी ले जाएंगे। जैसे अगर इन पे पार्लर में या फिर इनमें ब्यूटी पार्लर जो होते हैं या फिर ये नाई वाई इतने सारे बाल काटते हैं, वो बाल नहीं लेते? उनका कोई मोल नहीं है? कंगा घरे तो आवाज लगाओ तो कंगा। तुमने कितने के बेचे? रबड़ा ले और बेच। अच्छा, साथ साथ ये भी तो थोड़े बहुत बालों को आप इसी में कर देते होगे, रबड़ चिमटी ये दे देते होगे है या खाने की चीजें? अच्छा, ये वाली रबड़ भी है? हाँ, ये भी है, ये भी है। अच्छा, ये दे देते हैं इन बालों के बदले? वाह, बाल ही नहीं रहेंगे बताओ, बालों में लगाने का सामान बेच रहे हो है? बाल तो रहेंगे ही नहीं, बाल तो आप ही ले जाते हो सबके। बच्चे जानबूझ के बाल काटते होंगे दिन में 10 बार हैं? सब लोग इकट्ठा करते हैं गाँव में बाल? क्यों भाई, बाल को सब बाल इकट्ठे? तू भी करता है अपने बाल? तेरे तो सिर पे बाल ही नहीं है हैं? ये एक और नई चीज पता चली, बताओ, बाल भी बिक जाते हैं। और इसमें क्या है? इसमें गुब्बारे, फुगना, गुब्बारे को बोलते हैं फुगना, है ना? वाह 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 वाह। तो ये बहुत ही मजेदार चीज, एक और नई चीज आपने सीख लिया शुरुआत में ही। देखो, नैन्सी बीच में से निकल रही है कि मैं भी वीडियो में आ जाऊं। या एक और यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर जो है वो मिल गए हैं और ये क्या कर रहे हैं? कपड़े बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हो भैया? वीडियो बना रहे हैं आपकी, फेमस कर रहे हैं आपको। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें कुछ मिल रहा है? बता, तुम्हारे घर पे ही मिल रहा है? तो ये कौन है? डिम्पल है ना ये? हाय, कितना काम करते हैं मेरे बालक। स्कूल खुलवा दो मोदी जी। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम भी आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। आ गए हम तुम्हारे यहाँ, बैठ जाए ना। मेरे को बना भैया तुम अपने आधार कार्ड ले आओ सबके। हाँ जी, सबके। ये मकान सुखदेवी, सुलेंद्र पाल, अमरवती, उषा, रतन पाल, इनका ही है ना? और ये पड़ोसी का भी है तुम्हारे? इनके ही है, इनके ही है। इनके यहाँ से बुला लो बेटा, आ जाएंगे? आ गए? आधार कार्ड वगैरह सब लेके आ जाओ घर वालों को। और जिनके नए वोट करने हैं उनका भी आधार, जिनके पुराने तू क्या है ना, क्या नाम है? उनका भी आधार। हाँ हाँ, तो उम्र तो बढ़ जाएगी ना। आधार कार्ड अगर मेरे चौथी में बन गया होगा तो मेरी उम्र तो हर साल बढ़ती रहेगी। यूँ थोड़ा ही ना है कि आधार कार्ड में रुक गई मेरी उम्र। आधार कार्ड में तो बस यूँ लिखी है कि मैं कब पैदा हुई। ले आओ आधार कार्ड, मैं देख के बता दूंगी। अगर 18 के हो गए तो बना दूंगी। अपना भी ले आओ, सबका ले आओ। तुम्हारा नाम क्या है? लिस्ट में कहा अभी जिसमें तो बहुत सारे नाम है ना। एक घर में 15-20 नाम है। तुम्हारा नाम? राजवती को धनवती करता हो। रामवती। राजवती है नाम तो। राजवती है। हाँ। रामवती, उमेश पाल नहीं, उनका ये नहीं है। धनवती, रतन पाल। हाँ। धनवती है तुम्हारा नाम? हाँ, और नाम आधार कार्ड में देखो राजवती। तो तुम्हारा नाम संशोधित होगा। ले आओ फटाफट अपना आधार कार्ड और सब चीजें लेके आओ बेटा, जल्दी भाग के लेके आओ, फिर देर लगती है। का संशोधन होना, धनवती का राजवती नाम है असली। और किसी का कोई सुधार इस घर में? किसी का नया वोट बनना हो? इधर ये जा रहा है सूचना देने के लिए, तैयारी करवाने के लिए। ये बहुत फनी होता है। मैडम आ रही है हमारे घर, पहले से ही भाग लेते हैं नेक नेक से बालक। इतने सारे बालक है, कोई से नहीं सुना कि अपने आधार कार्ड और ये सब ले आते। राम राम अम्मा। 1 मिनट की नहीं है। और अम्मा बढ़िया बढ़िया। बेटा ये बता, इधर आ जा। तुम्हारे घर में किसी का नया वोट बनना है? मैं नाम पढ़ रही हूँ तुम्हारे घर के, इनके एक बार बता दियो। तुम लोग वहाँ तो आए नहीं, इतनी देर से बुला रही थी मैं। सुखदेवी, आप सुखदेवी? ठीक है। सुलेंद्र पाल, अमरवती, उषा, रतन पाल, धनवती, रामवती, सुभाष, सुधा, वंशी, नहीं सुधा तक। आपका क्या नाम है? तो आपका भी है। तुम्हारा नाम वोट नहीं बना? आधार कार्ड लेके आओ अपना। सब क्या है ये? 64 अमरवती का चढ़ाओ। हमारा तो आधार कार्ड नहीं है। तो आधार कार्ड बनवा लो, वोट कैसे डालने जाओगी फिर?
पहचान पत्र से बनोगे? तुम्हारी पहचान बनावा पत्र है। आधार कार्ड थोड़ा ना बनाऊंगी अम्मा, मैं बस वोट बना रही हूँ। उसी से डाले हम। कल को तुम कहोगी कि बेटा राशन कार्ड भी बना दे अब तू है। सब थोड़ी ना बनाऊंगी मैं। भारती गुजर जाएगी तो मरी जाएगी, ये है कहाँ यहाँ? सुखदेई नहीं है जिंदा? हम मरी जाएंगी। झूठ बोल रही हो। झूठ का तुम भूत बैठा है मेरे पास है, भागो भूत हैं। अम्मा सही में भूत तो ना हो, तुम छू के देख लो। अम्मा देखो मेरा ये गिर गया, ये भूत ने गिरा दिया। मोबाइल नंबर बता दो इस घर का। ये नया बनना, किसी का सुधार नहीं होना, सबके नाम सही है। लो बेटा, ज्योति चढ़ा लिया सबका। ठीक है चलो रुक गए। ये देखो इन भैया की साइकिल की उतर गई है चेन, चढ़ गई। थैंक गॉड, क्योंकि इन्हें इस आग के दरिया को पार करना है। कल भी दिखाया था ना मैंने आप लोगों को इस नदी को, जिसे सिंधु नदी बोल रहे थे ये लोग। चलो शुक्र है, अब बीच में अगर उतर गई तो गए काम से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इस घर में गए और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने अपनी मेहनत अपने दम पर यहाँ पर ये एक पूरा प्लांट लगाया हुआ है, जिसमें ये आटा चावल का, गेहूं का या अलग अलग तरीके की दालें उन्हें पीसना, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने यहाँ पे पूरा प्लांट लगाया। और कहीं ना कहीं मैंने इनसे बात करने का प्रयास किया कि किस तरीके से इन्होंने इसके लिए पूरा जो संसाधन है वो जुटाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गांव के व्यक्ति के लिए, जबकि जिस गांव में मैं हूँ वो इतना संपन्न गांव नहीं है, स्थिति उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोगों के पास जीवन निर्वाह करने के लिए भी जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है। तो उस स्टेज पे किस तरीके से इन्होंने ये प्लांट लगाया है, क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से एड है? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होना है, इस तरीके का काम करना है। तो क्या ये उस योजना के तहत है? ये थोड़ा मुझे डर रहे थे बताते हुए। ही वॉज लाइक कि कहीं मैम को इनकम टैक्स की रेट तो नहीं, इवन वो लोग जानते हैं गांव की स्कूल की मैम है, क्योंकि इनके बच्चे भी हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। बट ही वॉज शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशंस। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने मुझे बताई ना कि मैम हमने डिमांड किया था समूह के थ्रू कि कोई लोन मिल जाए जिससे कि हम अपना एक स्टार्टअप जो है वो प्लान कर सकें, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर 4 लाख का लोन ले रहे थे तो 2 लाख कम से कम हमें डोनेशन वगैरह में ही देने पड़ रहे थे, सिर्फ 2 ही लाख मिल पाते, और फिर वो 4 लाख हमें पे करना पड़ता, उसका टैक्स हमें पे करना पड़ता, और वो भी मिल नहीं पा रहा था। उसके लिए भी इतना सारा लीगल प्रोसेस था कि वो हम कर ही नहीं पाए, बल्कि हम बहुत पहले ये काम स्टार्ट कर लेते, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो देर हुई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मन को दिखाया कि अगर एक व्यक्ति काम करना चाहता है, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मैम क्यों जानना चाह रही हो, कहीं कुछ होगा तो नहीं। मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है और भी लोगों के लिए प्रेरणा है कि कितना, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वाकई में बहुत पीछे है यहाँ की उन्नति अभी। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने दम पर कुछ कार्य करने के बारे में सोचता है, इतनी मेहनत करता है, तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि एटलीस्ट मेरे गांव के, मेरे बच्चों के ये माता पिता जो हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले, इतनी मेहनत। क्योंकि जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ, जब भी इन्हें देखा है, हमेशा काम करते हुए देखा है, और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग लोग जो हैं, कहीं ना कहीं धीरे कहते हैं स्लो एंड सैंडी विंस द रेन, तो उन्हें ज़रूर उसका फल जो है वो मिलेगा। मैंने इस तरीके का प्लांट पहले नहीं देखा किस तरीके से काम करता है, तो मैंने जानने की कोशिश की किस तरीके से आपकी मशीनें, कौन कौन सी मशीनों से क्या क्या काम होता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तुम भी भैया बाल खरीदते हो? ये गाना बंद करो जरा, वरना कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो में।
ये देखो, ये भी बाल ही खरीदते हैं, मतलब बालों का बहुत तगड़ा बिजनेस हो रहा है। तुमने कितने बाल इकट्ठे किए हैं? ये रे बाल लगभग 100-150 ग्राम होंगे। 100-150 ग्राम। और तुम्हारे किस हिसाब से बेचते हो तुम? हमारे 27-28 2700। एक तो बता रहा था 2000 रुपए किलो, तुम बता रहे हो 2700। 2000 तो खरीद रहे हैं हम। अच्छा 2000 खरीद रहे हो और फिर 2700-2800 चले जाते हैं। शाबाश। और फिर उसके बाद ये बेच देते हो, हैं? बुढ़िया के बाल दे देते हो, थोड़े से बाल लेके। बालों से देते हैं, रुपये से भी देते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर बैठ जाए, ऐसे भी यहाँ धूप हो रही है। अरे वाह, ओए नॉट बिलीव दिस। खा लेंगे। आइए। अच्छा ये बताओ, ये मकान सोहनपाल, भागवती, सुरेश, नीरज, धर्म सिंह इनका ही है? ठीक है। सुरेश ना? यही घर है ना सुरेश का? और नीरज का? सुरेश की बहू है? तो बात हो गई क्या? कैसे आप दुखी से बैठे? अच्छा आपका? अच्छा ये लड़का, इसकी शादी हो गई है? अच्छा क्या नाम है लड़के का? गाइस एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो इस घर में देखी, देखिए मिट्टी की किचन। आप लोगों ने शायद जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों ने ज़रूर देखी होगी। चूल्हा और उसे अंगीठी बोलते हैं, और हारा हमारे यहाँ पे हारा बोलते हैं हमारे गांव में। तो कंप्लीट जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सब मिट्टी की बनी हुई थी। यहाँ पे बैठ के हम लोग काम कर रहे थे और बिल्कुल सामने ही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए इसे भी शूट किया है। और इस घर में थोड़ा सा गमी का माहौल था। जो यहाँ पे आंटी थी उनका भाई जो है उसकी डेथ हो गई थी, तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ज़्यादा हमने मतलब ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं की। जिनका नहीं था उन लोगों से कह दिया कि आप बाद में स्कूल में भिजवा देना। इस तरीके से हमने इस घर का जो काम है वो कंप्लीट किया। ये देखो एक नई चीज़ जो है मिट्टी की बनी हुई, ये शायद सांजी हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं अलग ही होता है, दीवार पे चिपकाते हैं। ये तो पर इन्होंने प्रॉपर गुड़िया बनाई हुई है। इतनी प्यारी सी गुड़िया, इतना अच्छा सा इसका फ्रॉक, आप देख लो इसे। और ये सब मिट्टी की बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका फ्रॉक बहुत अच्छा है। क्या लगा रखा है इसके नीचे? लकड़ी लगा के शायद इसका फ्रॉक बनाया हुआ है। आप लोग मुझे ज़रूर बताओ ये कैसा लग रहा है। जो भी है देवी है और बहुत अच्छी बनाई है। ये है गांव वालों की क्रिएटिविटी। मिट्टी का मैंने आप लोगों को दिखाया किचन, मिट्टी की ये चीज़ें। इस घर में किसी और का नया वोट बनेगा इसके अलावा बेटा? है किसका? रामकिशोर। रामकिशोर का 2002 बन जाए। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा ये बताओ रामनाथ सिंह आप हो? अच्छा अच्छा रामनाथ सिंह। और गुलाब श्री आप हो? बादशाह लड़का सर है, उनका नाम संशोधित होना है। उनका आधार कार्ड कहाँ है? वो लेने गई। हाँ ले आओ, उनका नाम सुधरवाना है। तो इनके फिर अच्छा दोबारा आधा घर आ गया। यहाँ तो कपड़े धुलाई चल रही है। ओहो राम राम जी, आ गए तुम्हारे घर हम फिर से। आज तुम्हारी इजाजत फिर से नाम कराने। उस दिन तुमने आधी जानकारी दी थी। उस दिन तुमने जानकारी में आधे ही खेत नाम करे, आधे रह गए। कितना है? और तुम्हारे सारे खेत हम अपने नाम करवा रहे हैं। अच्छा करवा रहे तो सही है। तो मैं खुद दे खाना का। सही कह रही हो आप। अच्छा ये बताओ
ये है ना रामेश्वर, यही घर है ना? रेबी, रेबी इनके पिता का नाम है। अच्छा, नहीं हमारी बहू है हमारे लड़का की। रामचरण तुम्हारा लड़का है? मुन्नी को नाम है उनकी बहू नाम मुन्नी। राम शरण की बहू का नाम है मुन्नी। हाँ मुन्नी उनको है। अच्छा, और महाराज? महाराज हमारे हैं। और मुनीषा इनकी बीवी हो गई। ठाड़ी मुन्नी सैनी बीवी। अच्छा, महाराज की। हाँ तो उस दिन इनका लिखा था। अच्छा, इसी इनका तो लिखा था आधार कार्ड से। अच्छा। शिवराज? शिवराज उन्हीं के राम शरण के। अच्छा, और गंगा देवी? उन्हीं की बहू का नाम हो शिवराज की। ये अलग है, मोरश्री अलग है। हाँ मोरश्री महेंद्र पाल भजन पाल ये अलग है। वे अलग है। ठीक है। हाँ, तो इनके सबके आधार कार्ड लिया। और किसी का नया वोट बनना है तुम्हारे घर में? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 मुरारीलाल, महेंद्र पाल, अमर, मीना, मंगली, यही है आधार कार्ड निकाल लिए सबके। ज्योति आएगा। ज्योति सर ये तो थोड़ी देर लगाई ली सही है। आधार कार्ड ले आओ। अच्छा, मैं नाम पढ़ रही हूँ, इसमें बताना नया वोट किसका बनना है। महेंद्र पाल, अमर, मीना, मंगली। 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 खाने पीने का टाइम हो गया, हम बोल रहे हैं। खाना मिलेगा हमें भी यही बांध दियो। और अच्छा, ये है राजपाल है, और कामयावती, धनपाल, और ये खत्म हो गई ना रामश्री। अच्छा, और विश्राम सिंह, अवनेश, नेम सिंह, नेमश्री, नरेंद्र, श्री राम, ये लोग हैं। इसके अलावा किसी को नया वोट बनना है? इनकी वाइफ है किसकी? नरेंद्र की बहू का नहीं है इसमें। बनेगा नरेंद्र की बहू का नया वोट। तुम्हारा नहीं बने? क्यों, तुम क्यों नहीं बनवा रही हो? क्यों भाई, तुम्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है? हैं? इस गांव की लड़की नहीं हो तुम? तो गलत बात है ना। आधार कार्ड है तुम्हारा, लेके अपना आधार कार्ड। मतलब तेरी कोई कीमत ही नहीं है, ये बता। हम क्या करेंगे वोट डाल के? ये लोग क्या करेंगे वोट डाल के? जो इन्हें मिलेगा वही तुझे मिलेगा एक वोट पे। क्यों भाई, ये बता, तेरा कोई वजूद है कि नहीं है घर में? और अपना मकान नंबर याद रखना, तुम्हारा मकान नंबर 24 है, ठीक है? तेरे जानवरों को क्या क्या डाला खाने में तुमने? दलिया और क्या? खर और भूसा, 3 चीजें मिला के बनाया इनका खाना। इसे क्या बोलते हैं जिसमें ये खा रहे हैं तुम्हारे यहाँ? हिलौड़ी। लिडौरी हमारे यहाँ इसे बोलते हैं खोर। जिसमें खाना खाते हैं जानवर उसे खोर बोलते हैं, खोर हमारे गांव में। और तुमने डाला इसमें भूस, दलिया और खर। ताकतवर खाना। देखो खुशबू भी आ रही है इसमें से। वैसे इसे कोई नहीं खाएगा, जानवर ही खाएंगे बस, पर खुशबू बहुत अच्छी रही है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आके बैठ जाते हैं, बल्कि बच्चा पहले मैं भेज देती हूँ कि आधार कार्ड निकलवा लेना, क्योंकि आधार कार्ड ढूंढने में इतिहास और सदियां बीत जाती हैं इन लोगों के। पता नहीं कौन से खोपचे में इनके आधार कार्ड जो है दबे रहते हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा देर लगती है। एक घर में कम से कम आधा घंटा लग जाता है बैठे बैठे आधार कार्ड ला दो। एक का आधार कार्ड इतना रो रो के निकलता है। मैं जानती हूँ सबके आधार कार्ड रिक्वायर्ड नहीं होते, जो स्वेच्छा से अपने आधार कार्ड देना चाहते हैं, पर बहुत स्लो मोशन में। अगर अब नहीं लोगे
तो फिर कह रहे मैडम हमारा तो आधार कार्ड लिया नहीं, पता नहीं हमें कौन सी जो संपत्ति है वो मिलने से रह जाएगी। तो आधार कार्ड हमारा लेना भी है पर देंगे हम अपने वही स्लो मोशन में कछुए चाल से। ये वाली सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इस काम को करने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए पेशेंस और थोड़ा सा बोल्ड होना कि हाँ ला क्यों नहीं रहे हो। जैसे अभी लड़की सानी करने में बिजी थी, मतलब जानवरों का खाना बनाने में बिजी थी, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना कि हमारा काम भी तो जरूरी है, जो तुम्हें बोला जा रहा है पहले वो करो एंड ये वो। तो अभी वो ला रही है तो आई थॉट कि चलिए हम आपसे इतने गप्पे मार लेते हैं। तो सब काम जो है इसी तरीके से मजेदार फ्लो में हमारा चल रहा है। ये देखो ये ना हमारे लिए बन रही है चाय और ये है इतना प्यारा सा किचन जो बनाया है मिट्टी से। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ गांव में देखने के लिए मिल सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मैं कह सकती हूँ। ये आप लोग के लिए शायद बहुत कॉमन होगी बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी प्रीशियस थिंग जो आपको शहर की ज़िंदगी में कभी देखने के लिए नहीं मिलने वाली। 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그런 24 नंबर और ये 25 नंबर और ये 26 नंबर है। चाय पार्टी। अब इतना सारा काम कर लिया तो हम पी रहे हैं चाय। तो यहाँ पे भी ये मिली है हमें, नीचे से ऐसा लुक रहता है इनके, इतनी सजा के इन्हें घर के ऊपर रखा जाता है। क्या बोलते हैं आंटी ने? सिमैया, सिमरिया। तो करते क्या है इनका? अच्छा अच्छा, इनसे शादी शुरू होती है जब से इनका पूजा शुरू होती है। सब घरों में बनी हुई है ये। और फिर ये सिलाई जाएंगी, क्या करी जाएंगी? ये ऐसी रखी रहती हैं, सिलाई जाती कब? अच्छा ये ऐसे ही सजी रहेंगी। दीवार लगाती ना दीवार क्यों लगा दी? इतनी पतली सी गली बना दी, लड़ाई होगी। जगह नाश कर लिया तुमने। अच्छा खासा लगता था पहले, बड़ा ही जगह थी। क्या बना रही हो? जब कुछ वैसे बाल करने से मट्टी करी के डालते हैं हाथ से, ये साफ कर ले। तो इसके बिना तो क्या करोगी? चिड़िया से डाल तो चिड़िया चुग लेगी ना। आप कैसे कसम करेंगे? अच्छा ये बताओ मुझे, ऋषिपाल, माया, ब्रज किशोर, तारावती, जगतपाल, अमर सिंह है। तो आपका ये उन्हीं को परिवार में से हो आप भी? तो इनके आधार कार्ड लिया। तारावती कौन है और दूसरी तारावती कौन है? अमर सिंह की। अमर सिंह की तुम ही हो। तो ये ब्रज किशोर की कौन है? इन्हें भी बोला, इनका भी आधार कार्ड चाहिए। और जगतपाल हो गया इनका। अमर सिंह इधर अड़ी थी, मारेगी देख कैसे रही है। आ गए आपके दरिया में। ये तो क्या, इसकी लड़की की भी आंखें ऐसी है? वाह बहुत बढ़िया। तुम्हारे घर में बदन तो दिया है आपके घर में रामचंद्र का है ना, यहाँ तक है। इसके अलावा तुम्हारा किसी का नया वोट बनना हो तो बता दो और बाकी सबके आधार कार्ड ले आओ जितनों के वोट हैं, ठीक है? जल्दी। वो मेरा पेन का है। ये जानवर भी अपने घर जो हैं वो वापस आ रहे हैं घूम फिर के। ऑलमोस्ट दिन छिप गया है अब। तो ये देखो सारे जानवर घूम फिर के वापस आ रहे हैं और हम जो जानवर हैं वो घूम फिर के वो भी वापस चले जाएंगे। मारना दे बस इनमें से कोई मुझे और मेरे फोन को ना फोड़ दे। तो ऐसे ही से दारू पी सी हो रही है, ये मारेगी यार।
बच गई। बाय बाय बच्चों, बाय बाय रिंकी। ये सारे वो बच्चे थे जो मेरे साथ रहते हैं, पूरा दिन मेरे साथ काम करवाते हैं। और ये देखो, ये गांव की बहुएं देख रहे हो आप, ये लोग हैं। कौन, शक्ल तो दिखा दो। ये हैं अर्पित की मम्मी। जहाँ तक ये बिल्कुल सही पहचाना मैंने। मैं ना घूंघट में भी पहचान लेती हूँ अब कि ये किसकी बहू है। देखा, मैंने घूंघट में भी सही पहचाना कि ये किसकी मम्मी है। ऐसे ये गांव में घूमते रहते हैं घूंघट में सब लोग करके। ये भी भैया अपना ट्रेडिशन है। तो भाई अब गए हम थक, शाम के बज गए 6:30 काम करते करते। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर और कल फिर से आएंगे, फिर से कल काम करेंगे और फिर से मिलवाएंगे आपको इतने सारे लोगों से काम करते हुए।